तो देखिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लेना है 8.13 आकृति आपकी बुक में दे के रखी है 8.1 में। तो यहाँ पर देखना है ये आपको पी क्यू दे के रखा है 12 सेंटीमीटर और पी आर दे के रखा है 13 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्यू आर। तो इसके बिना आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। तो हम निकालेंगे। यहाँ पर समकोण त्रिभुज है ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर वही पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आइए निकालते हैं। तो कर्ण क्या है, यहाँ पर पी आर है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर का वर्ग बराबर आधार क्या है, क्यू आर है। क्या है, क्यू आर का वर्ग प्लस में लंब क्या है, पी क्यू है। लंब क्या है, पी क्यू है। तो पी क्यू का वर्ग। तो पी आर कितना दिया है आपको, 13 दिया है। तो 13 का वर्ग हो गया। कितना हो गया, 13 का वर्ग बराबर क्यू आर कितना दिया है आपको पता नहीं है, क्यू आर ही आपको निकालना है प्लस पी क्यू आपको कितना दिया है, आप बोलेंगे 12 दिया है। तो 12 का वर्ग हो गया। 13 का वर्ग होता है 169 बराबर क्यू आर का वर्ग हम लिख देंगे प्लस में 12 का वर्ग 144 होता है। 169 जब ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी 144 144 इधर आ जाएंगे बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर का वर्ग आ जाएगा। 169 में से जब यहाँ पर 144 जाएंगे तो बचेंगे कितने, तो 25 बचेंगे। कितने बचेंगे, 25। तो 25 बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा। तो ये हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो यहाँ पर लिख दिया क्यू आर कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हमें दे दी है। अब हमें निकाल लेना है मान 10p माइनस में कोट आर का। तो 10p कोट आर का मान निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या है, 10p माइनस कोट आर। 10p माइनस कोट आर ये हमें निकालना है। तो 10p, तो p कहाँ है भैया, ये है। तो p को आपको देखना है। अब 10 की वैल्यू क्या है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लिख लेंगे 10p। तो p को हम मान लेंगे लेकिन 10 की वैल्यू क्या है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लिखा लंब बटे में आधार और साइन किसका है, माइनस का। कोट की वैल्यू क्या है, आधार बटे लंब। तो ये आपको यहाँ पर दिया है। तो आप मुझे बताइए P अगर ये है तो लंब क्या होगा, उसके सामने वाली भुजा। कोण अगर इसको फिक्स कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, उसको सामने वाली भुजा लंब होगी, अर्थात 5 क्या है, लंब है। तो लिखा लंब 5 और उसके बाद में आधार क्या होगा, 12, क्योंकि ये वाली भुजा तो कर्ण है भाई। क्या है, कर्ण है। ये वाली भुजा क्या है, कर्ण है। और लंब और आधार बदलते रहेंगे कोण के आधार पर। साइन किसका है, माइनस का। अब यहाँ पर आर है, आर ये है तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब है। और नीचे वाली भुजा क्या हो गई, आधार हो गई। तो आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 और लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। क्योंकि कोण आर के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, कोण पी के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ये लंब बदलता रह रहा है भैया। पी था तो कोण पी के सामने वाला लंब क्या था, 5, तो ये लंब लिख दिया। वहीं कोण आर था तो आर के सामने लंब कौन था, 12, तो ये लंब यानी कि 12 लिख दिया। और दूसरी आधार हो गई भाई। चलो 5/12 इसका मतलब ये हुआ 5/12 में से 5/12 गया तो बराबर कितना आया, 0 आया। क्या आया, 0। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरे क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है।